इसमें कहा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन में, और इनमें हमें देखना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन इसके साथ मैच होता है और हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो पहले हम पहला पार्ट देखते हैं, 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30। तो डायरेक्ट हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं tan 30 का, और tan 30 का वैल्यूज़ डालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan 30 को लिख सकते हैं 1/√3। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 30 को कितना लिख सकते हैं 1/√3 1/√3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर डाला। ऊपर लिख सकता हूँ मैं 2/√3, 2 × 1 2/√3। नीचे लिख सकते हैं 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही, √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कटेगा 3 रहेगा। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 1 ज़ा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 + 1 4/3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3 4/3, जब ऊपर लेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, 4/3 ऊपर लेंगे तो 3/4 बनेगा। तो इसको मैं अगर कैंसिलेशन करते हैं 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इसको लिख सकते हैं अब 3/2√3। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करना चाहे तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। जब भी कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल 3 है, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3। √3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर और रूट कटेगा, स्क्वायर और रूट कटेगा तो ये 3 रहेगा। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, √3 का स्क्वायर, रूट और 3 कटेगा 3 रहता है, मतलब 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो मैं लिख सकता हूँ इसको √3 × √3 डिवाइड बाई 2√3। तो एक √3 और नीचे एक √3 कटेगा, तो जो इसका वैल्यू निकला हमें वो निकला √3/2। जो अब हमने रेशोज़ पढ़े, अब हम देखते हैं ये √3/2 किसके साथ मैच होता है। √3/2 किसके बराबर होता है, sin 60। हाँ, डायरेक्टली पहला ही ऑप्शन sin 60, √3/2 sin 60 के बराबर होता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं v, दूसरा कलर चूज़ करता हूँ एक सेकंड, हम लिख सकते हैं v know that sin 60 = √3/2। तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ऐसे अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1 - tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + tan 45 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू 1 - 1 डिवाइड बाई 1 + 1। इसको लिख सकता हूँ 1 - 1 0/2, 0/2 0 ही होता है, 0/2 0 ही होता है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा डी। लेकिन अगर 2/0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने की कोई बात है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर लाता हूँ। तीसरा पार्ट में क्या कहा गया है, sin 2a = sin a इज़ ट्रू व्हेन, हमें ए की वो वैल्यू फाइंड करनी है इन चार में से हमें ए की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे sin 2a विल बी इक्वल टू 2 sin a। पहले हम sin 2a विल बी इक्वल टू 2 sin a, पहला वैल्यू हम 0 डालते हैं, sin 2 × 0 विल बी इक्वल टू 2 sin 0। तो sin 2 × 0 0 होता है, sin 0 = 2 sin 0, 2 sin 0। sin 0 0 होता है, 2 × 0 फिर भी 0 = 0। ये सही है, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगर फिर भी आप चेक करना चाहो तो हम कर सकते हैं, किसी और वैल्यू पे देख सकते हैं हम जो इजी हो। जैसे इजी कौन सा वैल्यू रहेगा हमारे लिए, कौन सा वैल्यू इजी रहेगा, 2b, ये 30 वाला देखते हैं।
30 जब पुट करेंगे, अगर हम 30 पुट करेंगे तो साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। जब हम साइन 30 की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, ए साइन 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 2 साइन a की जगह 30, इट विल बी इक्वल टू साइन 60 इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन 30। हाँ, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, √3/2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन ये कितना होता है, साइन 30 1/2। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकला √3/2 इक्वल्स टू 1। ये तो गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है ना, √3/2 का 1 के बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वैसे अगर आप इन 3 को भी और चेक करोगे तो गलत निकलेगा, तो खाली इसमें 0 जब डालेंगे हम वैल्यू तो तब जस्टिफाई होगा ये स्टेटमेंट। तो अब चौथा स्टेटमेंट है, 3 हो गए ना, चौथा। हाँ, इसमें क्या करना है, tan थीटा। हाँ, इसमें फिर से हम वैल्यू डालेंगे डायरेक्ट। 2 tan 30 होता है बराबर 1/√3 के डिवाइड बाई 1 माइनस tan 30 होता है बराबर 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, रूट और स्क्वायर कटेगा तो 3 रहेगा खाली। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3 होल डिवाइडेड बाई, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2/√3 इंटू, जब डिवाइड वाला ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, ये बन जाएगा 3/2। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, है ना, 2 और 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा 3/√3। अभी हमने ऊपर देखा 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइड बाई अपना √3। 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3, √3 और 3 कटेगा तो √3 निकलेगा। तो हमें यहाँ से आंसर मिला √3। तो √3 किस चीज़ का वैल्यू है, हमें पता है tan 60 का होता है वैल्यू √3, इट विल बी इक्वल टू tan 60 का वैल्यू होता है √3। इसको हम अगर जस्टिफिकेशन देना चाहे तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, hence option C will be the correct option. Option C will be correct option. इसका A आएगा, इसका D और इसका A। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।